नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइज क्लासेस पे स्वागत है। मैथ के अंदर हमने टाइम एंड डिस्टेंस और बोट और स्ट्रीम कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क, काम और समय, जिसका किसी भी एग्ज़ाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और क्वेश्चन भी बनते हैं। लगभग 6 से 7 टाइप इसके अंदर आएगी जिस पे क्वेश्चन बनेंगे। इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें समझने की आपको ज़रूरत है कि समय का रिलेशन अगर मैं चाल से करूं तो क्या होगा। ये रिलेशन हमने पढ़ा है अभी टाइम एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर किया था, वहाँ पर हमने समय का जब चाल से रिलेशन निकाला था तो आप समझ गए होंगे समय और चाल कैसे है। वहीं पर अगर मैं समय की बात करूं किससे, एफिशिएंसी से, क्षमता से, तो जो रिलेशन इसका समय का चाल के साथ बन रहा था वही उसकी क्षमता के साथ बनेगा। हमने क्या किया था, हमने देखा था कि जिस व्यक्ति को किसी दूरी को तय करने में समय ज़्यादा लग रहा है तो उसका मतलब उसकी चाल कम है, और किसी व्यक्ति को किसी दूरी को तय करने में समय कम लग रहा है तो उसकी चाल ज़्यादा है। तो मतलब ये क्या हो गया, चाल क्या है, उसकी क्षमता ही तो है, उसकी प्रॉपर्टी तो है। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि यदि किसी की क्षमता ज़्यादा होगी तो उसे काम करने में समय कम लगेगा, और क्षमता अगर कम होगी तो काम करने में समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से जो रिलेशन बनेगा, इसका बनेगा रिलेशन समय जो होगा चाल या क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होगा, चाल या क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर ए और बी दो व्यक्ति है तो ए एक काम को करता है 10 दिन में और उसी काम को बी करता है 20 दिन में, तो इसका मतलब क्या है कि ए की क्षमता बी से ज़्यादा है, क्योंकि ए को जो दिन लगे हैं वो 10 दिन लगे हैं और बी को जो दिन लगे हैं वो कितने लगे हैं, 20 दिन। तो जिसकी क्षमता ज़्यादा है उसे समय कम लगेगा किसी भी काम को पूरा करने में, ठीक है। उसके बाद एक आता है कंपेयर करना। भाई आपस में आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, कंपेयर करना होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति एक काम को 5 दिन में पूरा करता है, एक व्यक्ति एक काम को 5 दिन में पूरा करता है, तो बताइए एक दिन में वो कितना काम करेगा। एक व्यक्ति ने एक दिन का काम निकालेंगे हम, एक दिन का काम हमें निकालना है, तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, पूरा काम कर रहा है 5 दिन में, ठीक है। तो उसका 5 दिन का काम हो गया, ये कितना, एक काम। जितना भी काम है वो हमें अभी नहीं पता, हमने एक काम मान लिया। और अगर मैं एक दिन का काम निकालूं तो एक दिन का काम क्या होगा, 1/5। मतलब अगर वो 5 दिन में काम पूरा कर रहा है तो उसका 1/5 भाग उसके एक दिन का काम होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं, तो आपको बताना है कि 5 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको बताना है कि 5 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर मैं यहाँ से देखूँ कि अगर क्षमता बढ़ रही है तो समय कम लगेगा और क्षमता घट रही है तो समय ज़्यादा लगेगा। और क्षमता की बात इससे करें तो 10 व्यक्ति क्या थी, उसकी एफिशिएंसी थी, और 5 व्यक्ति हो गई तो मतलब उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। 10 व्यक्ति से 5 व्यक्ति आना मतलब उसकी क्षमता कम होना। और क्षमता कितनी कम हो रही है, क्षमता कम हो रही है 1/2 से। तो समय कितना लगेगा ज़्यादा, अगर आधी हो रही है क्षमता तो समय कितना लगेगा ज़्यादा। अगर इस रिलेशन से देखें दुगना समय लगेगा। तो 5 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, डबल टाइम लेंगे, 40 दिन में। एक तो डायरेक्टली अगर हम सीधा करें कि 10 व्यक्ति काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 20 दिन में। उसके बाद एक व्यक्ति काम को करेगा, 10 व्यक्ति काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति क्षमता कम हो रही है, यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है, तो एक व्यक्ति दिन ज़्यादा लेगा। और ज़्यादा के लिए क्या करोगे, गुणा में 10 करेंगे। यहाँ पर भाग नहीं दोगे, गुणा में 10 करोगे।
फिर इसके बाद हमने निकाला 5 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 1 से जब आप 5 गए तो इसका मतलब क्षमता बढ़ रही है, क्षमता बढ़ रही है, तो अब की बात काम क्या होगा, भाग में, तो यहाँ से आ जाएगा 40 दिन। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम और इसको इस हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें दे दे कि 10 व्यक्ति एक काम ना दे, काम भी दे दे, 10 खिलौने या 10 पेड़, 10 पेड़ 10 दिन में 5 घंटे काम करके काटते हैं, तो बताइए 5 व्यक्ति कितने पेड़ 20 दिन 5 घंटे काम करके काटेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में समझना क्या है कि हमें ये क्या दिया है, एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी को हम डिनोट कर लेंगे एम से, मैन पावर। 10 पेड़ तो काम क्या है इसमें, 10 पेड़, तो इसको हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू से। 10 दिन तो ये क्या है, डी। अगर घंटे दिया है तो कितना आ जाएगा, इसको दे देंगे हम 3, ठीक है। व्यक्ति एफिशिएंसी को एम कहेंगे, 10 पेड़ को डब्ल्यू कहेंगे, वर्क है ये, और 10 दिन डेज और 5 घंटे टाइम। उसके बाद ये इसमें दूसरी स्टेटमेंट में क्या है, इसी के साथ जो अटैच है एम, कितने पेड़, मतलब हमें डब्ल्यू निकालना है इसमें। दिन कितने दिए, 20 दिन, और टाइम कितना दिया, ठीक है। तो हमें या तो इनको इक्वल करें हम कि 10 व्यक्ति उसको इक्वेट करें कि इसके 3 डाटे जो है उनको बराबर बना ले और एक डाटे का वेरिएशन चेक कर ले। अगर 3 डाटा बनाओगे तो 3 स्टेप हो जाएंगे, पहले आप व्यक्तियों को बराबर बनाओ, फिर आप दिनों को बराबर बनाओ, फिर आप घंटों को बराबर बनाओ, तो क्वेश्चन बहुत लंबा होगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक आएंगे कि एम डी टी और इक्वल टू एम डी टी। पहली स्टेटमेंट वालों को कहेंगे M1 D1 T1, दूसरी स्टेटमेंट वालों को कहेंगे M2 D2 और T2। अब W जो होगा, इसका वर्क होगा, वो हमेशा आपको अपोन में लेना है कि इसका W1 इसके नीचे और इसका W1 इसका W2 इसके नीचे, ठीक है। तो W को हमेशा आप डिवाइड में लोगे। अब अगर मैं इसको सही करूं तो M1 D1 T1, तो ये क्रॉस होके इधर आ जाएगा W2 और ये इधर आ जाएगा M2 D2 T2 और W1। तो इनके साथ आ गया W1 और इसके साथ आ गया W2। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो पहली स्टेट में ये M1 है, ये W1 है, ये D1 है, ये T1 है। इसमें ये M2 है, ये W2 है, ये D2 है, ये T2 है। तो पुट कीजिए 10, M1 कितना 10, D1 कितना 10, उसके बाद T1 कितना 5, उसके बाद W2, अब की बार W1 नहीं लेना है, W2 लेना है, और W2 हमें निकालना है, इसलिए मैं इसको W2 पड़ा रहने देता हूँ। अब आगे M2 कितना 5, D2 कितना 20, T2 कितना 5 और W1 हमें लेना है ये, तो W1 कितना 10, ठीक है। हमें निकालनी है W2 की वैल्यू। W2 की वैल्यू के लिए 5 से 5 कट गया, ठीक है, 10 दूनी 20, 10 से 10 गया, तो हमारे पास W कितना 10 पेड़। तो 5 व्यक्ति 20 दिन में 10 ही पेड़ काटेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इस ट्रिक में यूज़ करके निकाल लेंगे। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तो यहाँ पर व्यक्ति की एफिशिएंसी होगी 5, हाफ, और पेड़ हमें निकालने थे कितने निकलेंगे, दिन बढ़ा दिए हमने कहा था कि अगर एफिशिएंसी
कम होगी तो दिन कितने होंगे, डबल होंगे, टाइम अभी भी वही है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको 3 डाटे, ये 2 डाटे एक दूसरे से वेरिएट हो रहे हैं और तीसरा डाटा सेम है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि एफिशिएंसी हमारी हो रही है हाफ, और यहाँ से पेड़ हमें निकालने हैं कि उसका काम कितना हुआ, लेकिन दिनों की क्षमता हमें पता है जब ये एक दूसरे के कोरिलेट है कि हाफ डबल। अगर ये हाफ डबल है, इस नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो कि इसका काम भी क्या होगा, इतना ही रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिए कि 5 व्यक्ति 10 खिलौने 6 दिन में बनाते हैं और प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। तो बताइए 12 व्यक्ति 16 खिलौने प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिन में बनाएंगे। दोबारा से सुन लीजिए, 5 व्यक्ति 10 खिलौने 6 दिन में प्रतिदिन 6 घंटे के हिसाब से काम करके बनाते हैं। तो बताइए 12 व्यक्ति 16 खिलौने प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिन में बनाएंगे। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो लिखिए कि M1 जो आपका है, M1 जो है वो कितने हैं, 5 व्यक्ति, और खिलौने कितने हैं, मतलब W1 है आपका 10, और दिन कितने दिए हैं, दिन दिए हमें 6, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 6। तो यहाँ से M2 में बताना है कि 12 व्यक्ति 16 खिलौने, ठीक है, कितने दिन काम करना है वो हमें बताना है कि कितने दिन वो काम करेंगे, और टाइम कितना लेना है प्रतिदिन, 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे। तो इसके अंदर हमें वही करना है कि M1 M2, ठीक है, D1 D2 T1 T2। अगर आप नीचे लिखना चाहो तो नीचे लिख दो W1, या डायरेक्ट क्रॉस कर दो कि W2 और W1। तो यहाँ से आएगा M1 कितना 5, D1 कितना 6, T1 कितना 6, और W2 कितना 16, इक्वल टू M2 कितना 12, और D2 कितना निकालना है, T2 कितना 8, और W1 कितना 10। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि W2 ही हमें निकालना है। तो 5 गुणा में 6 गुणा में 6 गुणा में 16, और मैं यहाँ से सारा डाटा नीचे ले आता हूँ, 12 गुणा में 8 गुणा में 10। तो 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अठे 16, और ये गया। तो यहाँ से जो W2 की वैल्यू आई वो कितनी आई, सॉरी D2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 3। तो इसका मतलब कि 12 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 16 खिलौने 3 दिन में बना देंगे। कितने दिन में, 3 दिन में। नेक्स्ट लिखिए, चालीस व्यक्ति 60 पेड़ 8 घंटे में काटते हैं। 40 व्यक्ति 60 पेड़ 8 घंटे में काटते हैं। यदि 8 व्यक्ति काम छोड़ दें तो बताइए 12 घंटे में कितने पेड़ कटेंगे। 40 व्यक्ति 60 पेड़ 8 घंटे में काटते हैं। यदि 8 व्यक्ति काम छोड़ दें तो बताइए कितने पेड़ कटेंगे 12 घंटे में। तो देखिए पहली जो स्टेटमेंट है इसमें वो क्या लिखाता है कि M1 मतलब 40 व्यक्ति कितने पेड़ काट रहे हैं, W1 60 पेड़, और D नहीं दिया क्योंकि 8 घंटे ही काम कर रहे हैं, तो T1 कितना हो जाएगा 8 घंटे। M2 W2 और T2 हमें बताया है कि बताइए 12 घंटे काम करने पर कितने पेड़ कटेंगे जब 8 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। 8 ने काम
छोड़ा, ठीक है। तो अगर 8 यहाँ से जाएंगे तो व्यक्ति कितने बचेंगे? 32। और व्यक्ति अगर 32 बचे तो हम यहाँ से निकाल लेंगे W2 का मान। तो M1 T1 W2 इक्वल टू M2 T2 W1। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है? W2 की वैल्यू। W2 की वैल्यू के लिए वैल्यू पुट कर लीजिए 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई W2 इक्वल टू M2 32 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 60। तो ये W1 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो W2 इक्वल टू 32 गुणा में 12 गुणा में 60 बटे 40 गुणा में 8। तो 8 से 8 चौक 32 10, तो कितना आ गया? 72। तो W2 की वैल्यू आ गई 72 पेड़। तो 12 घंटे में कितने पेड़ कटेंगे? 72 पेड़, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपने 4 घंटे बढ़ा दिए जो कि 8 व्यक्ति गए थे, तो इससे क्या हुआ? जो एफिशिएंसी है काम करने की वो ज़्यादा हो गई। एक और कर लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन। एक समूह ने, एक व्यक्तियों के समूह ने ये डिसाइड किया कि वो एक काम को 10 दिन तक करेंगे, परंतु उस समूह में 5 व्यक्ति नहीं आए। उस समूह में 5 व्यक्ति नहीं आए, बाकी बचे हुओं ने काम को 12 दिनों में पूरा किया। बाकी बचे हुए ने काम को 12 दिन में पूरा किया। तो बताइए कुल कितने व्यक्ति थे? कुल कितने व्यक्ति थे? तो उसने कहा था कि एक व्यक्तियों के एक समूह ने, व्यक्तियों के एक समूह ने, हमें बताया नहीं कि कितने व्यक्ति थे, सिर्फ ये बताया कि व्यक्तियों के एक समूह ने कितने दिन में काम करने की सोची? 10 दिन में, ठीक है। कितने दिन में काम करने की सोची? 10 दिन में। तो मतलब W1 क्या है? 1 है भाई, एक काम है तो 1 है। लेकिन उसमें से 5 व्यक्ति अब्सेंट रहे, जिसके कारण जो दिन लगे काम करने में वो कितने लगे? 12। और W2 अभी भी कितना? 1। तो अगर मैं इसको x व्यक्ति मान लूँ तो इसका मतलब जो अब्सेंट थे वे कितने थे? x माइनस 5। और हमें बताना है ओरिजिनल कितने व्यक्ति थे, वास्तविक संख्या कितनी थी, मतलब x का मान निकालना है। तो यहाँ से M1 D1 W2 इक्वल टू M2 D2 W1। W1 W2 की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक एक है ये, तो इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो M1 कितना? x और D1 कितना? 10 इक्वल टू x माइनस 5 गुणा में 12, ठीक है। तो 10x 12x माइनस 60, तो यहाँ से हो जाएगा 60 इक्वल टू 12x माइनस 10x। तो इधर से आ जाएगा 2x बराबर 60। तो x का मान यहाँ से निकलेगा 60 बटे 2, कितना आ जाएगा? 30। तो ओरिजिनल जो संख्या थी व्यक्तियों की, जो समूह था वो कितना था? 30 व्यक्तियों का समूह। और जब 5 अब्सेंट हो गए तो उसके बाद व्यक्ति कितने हुए? 5 अब्सेंट होने के बाद 25 व्यक्ति। इन 25 व्यक्तियों ने इस काम को 12 दिन में पूरा किया, जबकि 30 व्यक्तियों ने डिसाइड किया था कि काम को हम 10 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम इसके जो सेकंड पार्ट है उसको करेंगे। ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें हम कंपेयर करके क्वेश्चन को निकाल रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।